अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट में आज हम डेरिवेटिव के स्टेप नंबर 6 के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। यकीनन हम काफी लेट हो गए, तो आउट स्टेशन हम लोग जरा आउटिंग के लिए गए थे और इस सिलसिले में हमारी वीडियो काफी लेट हो गई। अब इंशाल्लाह आपको ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो आज हम स्टेप नंबर 6 या रूल नंबर 6 के ऊपर बात करेंगे। 6 कह रहे तो कहने का मतलब ये है कि हमने इससे पहले आपको जो है 5 स्टेप समझाए। तो आज हमारी इस सिलसिले में लास्ट वीडियो है और डेरिवेटिव के मुख्तलिफ बोर्ड के मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन तमाम क्वेश्चंस के अंदर यही 6 स्टेप्स की बदौलत आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लिहाजा ये वीडियोस बहुत ही आपके लिए कारआमद साबित होगी और आप अपने अलावा भी अपने दोस्तों को, अपने अजीजों अकारिब को इस चैनल के बारे में बताएं, क्योंकि जब तक ऐसे स्टूडेंट तक ये वीडियोस नहीं पहुंचेगी जो इससे फायदा ले सकते हैं, तो फिर हमारे चैनल की कोशिश पूरी नहीं होगी। लिहाजा कहने का मतलब है कि हर अच्छी बुरी चीज का पता लगता है देखने के बाद। तो इस सिलसिले में हम आज स्टेप काफी लेट होगी हमारी वीडियो, तो स्टेप नंबर 6 जो है आपकी खिदमत में हाजिर करने से पहले आपको चंद फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम सिंध बोर्ड के लिहाज से बात करते हैं तो हमारे बुक के अंदर स्टेप नंबर 6 पे बाकायदा क्वेश्चन नहीं दिया, जबकि इससे पहले किया था कि ln के ऊपर एक क्वेश्चन है, साइन कॉस के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो रूट के ऊपर एक क्वेश्चन है। तो इन्होंने एक्सपोनेंशियल के ऊपर भी दिया था जो हमने आपको स्टेप्स में समझाया, लेकिन इससे रिलेटेड बाकायदा कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूले आप देखें और इन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे, तो फिर इसके बाद हम आपकी ही बुक से एक क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे और जो कि इनवर्स के फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। तो याद रहे कि स्टेप नंबर 6 इनवर्स के फॉर्मूले से लिहाज से है। तो आइए फॉर्मूले आपको दिखाते हैं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूले में सिर्फ एक तब्दीली कि पूरा फॉर्मूला वही है। साइन इनवर्स में +1 है और कॉस इनवर्स में -1 है। इसी तरह से हमारे पास टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में भी फॉर्मूला एक जैसा है। टेन इनवर्स में +1 और कॉट इनवर्स में -1 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और बिल्कुल उसी तरह से तो पहचान ये बनी कि सी से स्टार्ट होने वाले माइनस में होंगे और जो सी से स्टार्ट नहीं हो रहे वो सारे प्लस में होंगे। तो आप चलते हैं अपने रूल या स्टेप नंबर 6 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 6 से रिलेटेड हमने एक बुक का क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि 5 का सेकंड पार्ट है। इसमें इनवर्स से रिलेटेड इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमने अपने स्टेप नंबर 6 में जैसे कि आपको फॉर्मूलाज दिखाए उसी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट या स्टेप या रूल कह लें आप, नंबर 6 के मुताबिक है ये क्वेश्चन। तो ये आपकी आसानी के लिए हमने क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके रखा हुआ है, तो हम इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने y = cot इनवर्स ब्रैकेट में 2x/1 - x² दिया हुआ है। अब कहने का मतलब है कि हमारे पास ये 6 फंक्शन में फॉर्मूला है, किसी में भी वो दे सकते हैं। और अक्सर एग्जाम में ऐसा होता है कि कॉट की जगह tan, sec या बदल देते हैं। बहरहाल ये हमारा स्टेप नंबर 6 के मुताबिक ये क्वेश्चन है और हम इसको समझते हैं कि जिस तरह हर क्वेश्चन के अंदर हम फौरी तौर पे लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल दिया जाए। इसके बाद हमने डेरिवेटिव को लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दिया और राइट पे अप्लाई करना है, क्योंकि d/dx के बाद हमें देखना होगा कि कॉट इनवर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है। तो वो फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है? कॉट इनवर्स x = -1/1 + x²। जैसे कि आपको बताया था कि c से स्टार्ट होने वाले
फॉर्मूले माइनस में लिखे जाते हैं। अब हमें करना क्या है कि बेसिकली ये तो कॉर्ड इनवर्स है, लेकिन x जो है वो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हम लेंगे, और लेने के बाद जहां जहां फॉर्मूले में x है उसकी जगह हमें ये पूरी की पूरी वैल्यू रखनी होगी। और यही, वरना तो देखें अगर फॉर्मूला ही वो दे दे तो वो तो एमसीक्यूज हो सकती है। अगर क्वेश्चन देंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी हमारे रूल स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 जो हम आपको समझा चुके हैं, कोई भी यहाँ पे बात अप्लाई हो सकती है, लेकिन हम अपने समझाए हुए के मुताबिक बात करें तो ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा बाद में, और उसमें क्या था, डिवाइड का फॉर्मूला था। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पे कोई भी एक रूल के बाद कोई भी रूल दोबारा अप्लाई हो सकता है। लिहाजा ये यहाँ पे हमने x को ले लेना है जहन के अंदर 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ x और यहाँ एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो आगे देखते हैं, आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जो है ये फॉर्मूले का आ गया, 1 भी आ गया, 1 भी आ गया, लेकिन यहाँ वाला 1 के बाद प्लस x नहीं आया क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर है। यहाँ जो भी लिखा है हम उसे x के इक्वल ले लेंगे, और लेने के बाद यहाँ पे हमने देखना है कि अब हमें यहाँ पे क्या प्रोसेस करना होगा। उससे पहले याद रखें कि कॉर्ड इनवर्स के आगे जो फंक्शन दिया है इसके ऊपर भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना है। हम इससे पहले रूल में भी बता चुके हैं, जैसे साइन के अगर एंगल में कुछ तब्दीली है तो पहले तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर उसके बाद हम x में जो तब्दीली होगी उसको ऑपरेट करेंगे। इसी तरह यहाँ चूंकि x है फॉर्मूले में और यहाँ x नहीं है, इसलिए हम इस तब्दीली को भी डेरिवेटिव की बदौलत यूज अप्लाई करेंगे मेथड इसके ऊपर। और यहाँ डिवाइड का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जो हमने साइड पे लिख दिया है। ये हमने मतलब अपने स्टेप नंबर 1 में आपको एक्सप्लेन किया था, चाहे तो वो जाके वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ -1 तो वैसे ही रहेगा, यहाँ नीचे हमने इसका स्क्वायर लेने के बाद एलसीएम लेना है। तो 2x का हम जैसे स्क्वायर करते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाता है, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा जो कि हम एलसीएम की सूरत में लेंगे। और आपको पता है कि एलसीएम तो छोटी क्लासेस की बात है कि जब इसके अपॉन में 1 होता है तो यही चीज आगे 1 से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो लिहाजा इस स्टेप के बाद हमारा ये सीन इस तरह से बन रहा है, और इस सीन के ऊपर बात करें तो ये हमारा u अपॉन वी से ये ऑपरेट होगा। फॉर्मूला u अपॉन वी लिखा हुआ है तो 1 अपॉन वी का स्क्वायर करना है, और करली ब्रैकेट के अंदर v इंटू यू का डेरिवेटिव, फिर माइनस u छोड़ के v का डेरिवेटिव लेंगे। उसी तरीके से हमारा ऊपर वाला जो है वो u बन जाएगा और नीचे वाला जो है हमारा v बन जाएगा। और फॉर्मूले में जैसे कि 1 अपॉन वी स्क्वायर है तो हमने 1 अपॉन वी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, हमने वो लिख लिया। अब फॉर्मूले के मुताबिक v को लिखना है, फिर उसके बाद हमें u का डेरिवेटिव लेना है। तो u ऊपर 2x लिखा है तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे, फिर 2x को माइनस के बाद लिखने के बाद हमें v का डेरिवेटिव लेना होगा जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो अब ये पूरे सीन को देखते हुए, यानी कि यहाँ तक हम इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो सीन चल रहा था, यानी कि हमारा क्वेश्चन चल रहा था, ये ऊपर आके उलट हो जाता है। ठीक है, ये -1 लिखा हुआ है तो अपॉन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अपोजिट हो जाएंगे। आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह पे आ जाएगा, जैसे ये यहाँ पे आ गया, और ये नीचे ही रहेगा आपका। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको डायरेक्ट किया है, वो इस लिहाज से कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर होगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आपकी आएंगी। 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे -2x प्लस x का स्क्वायर करेंगे तो 4 पावर आ जाएगी, जबकि प्लस 4x ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। तो ये याद रखें कि ये इसकी जगह इसका फॉर्मूला आया हुआ है, और हम इसको इस तरह कर देते हैं ताकि आप ये ना समझे कि ये अपॉन लिखा हुआ है, बल्कि हमने ये आपको एक्सप्लेन किया कि इसकी जगह
हमारी 3 टर्म्स आ गई। अब आगे हम देखते हैं आगे क्या सिलसिला हो रहा है कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम अपना डिवाइड के फॉर्मूले से 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह माइनस के बाद 2x तो वैसे ही है जो हमें लिख के छोड़ना होता है। और अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो आपको पता 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डेरिवेटिव होता है। फर्दर ये सिंप्लीफाई होता जाएगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म आती जाएगी और हम इसके बाद यहाँ वाले स्टेप में देखते हैं कि ऊपर वाला तो ऊपर आ चुका है और नीचे वाला आप जाहिर सी बात है इन दो, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर लेस किए तो हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के बचेंगे, ग्रेटर नंबर की साइन है। लेकिन हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, जैसे कि x की पावर सबसे बड़ी 4 है, फिर इन दोनों का डिफरेंस प्लस 2x स्क्वायर है और ये 1 इधर आ गया। ये सीन वैसे ही चल रहा है और यहाँ पे अब 2 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2 माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है, माइनस के साथ। और नीचे ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि ए स्क्वायर प्लस k2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लिहाजा a प्लस बी का होल स्क्वायर के मुताबिक ये इस फॉर्म में एडिशन फॉर्म में दिया है, हम इसे इस प्रोडक्ट फॉर्म में लेके आएंगे। याद रखें कि हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते वक्त अगर बुक के क्वेश्चन होते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस कर करके थोड़ा सा याद भी रखना पड़ता है, क्योंकि टोटल मैथ्स अकल से नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का नाम ही प्रैक्टिस होता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप ऐसा छोड़ देंगे, मुमकिन है कि आपका क्वेश्चन अधूरा आप छोड़ दें, यानी कि आगे चलना है लेकिन आपने पहले छोड़ दिया। तो बुक के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें तो 4-5 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आपको ये सारे स्टेप जहन में आने शुरू हो जाए। तो लिहाजा इसकी जगह जैसे कि मैंने बताया फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूले में प्रोडक्ट फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। ये तो बिल्कुल उसी तरह कंटिन्यू ऊपर से चल रहा है, 1/b स्क्वायर की जगह हमने ये वैल्यू लिखी थी, लेकिन यहाँ पे 2 वैसे ही आ गया और 4x स्क्वायर में से हमने माइनस 2x स्क्वायर लेस किए तो हमारे पास प्लस के 2x स्क्वायर आ गए। तो इसके बाद हमने इससे जो नीचे वाले स्टेप में जाना है वो ये है कि ये दोनों तो बिल्कुल उसी तरह रहेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेते हुए ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाला बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इससे आगे का जो स्टेप है हमने आपके सामने सिंप्लीफाई करना है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से। अब आप ये देखें कि इस माइनस को तो खैर रहने देना है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दिया है, ये भी प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये पूरे हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद आप यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 1 है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये पूरा भी इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से और सिर्फ हमारे पास जो है वो माइनस का 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, बाकी ये कटिंग ये भी कटिंग हो गई और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारे पास बाकी बच गया। तो इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया और ये आंसर हमारे स्टेप नंबर 6 से रिलेटेड है। अगर ये आखिरी स्टेप हम आपको 6 स्टेप आज आपको समझा रहे हैं। इसके बाद आप डेरिवेटिव के अगर आप हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टेप की वीडियोस देख लें तो आप यकीन जानिए कि आपको डेरिवेटिव पूरी की पूरी समझ आ जाएगी। जहां तक क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो हर बुक के अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं। हमारे सिंध बोर्ड में मुख्तलिफ दिए होंगे, पंजाब बोर्ड में मुख्तलिफ दिए गए होते हैं, लेकिन हमारी डेरिवेटिव के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। तो लिहाजा आज हमारे लास्ट स्टेप और इसमें 6 हमने आपको समझाया और आप जो है वो तमाम स्टेप्स को देखें, आपको इंशाल्लाह आपको जो है वो पूरी की पूरी डेरिवेटिव
के स्टेप समझ आ जाएंगे। ठीक है, लोग अच्छी खासी रकम लगाते हैं, ट्यूशनें पढ़ते हैं, प्रोफेसर्स के पास जाते हैं और डेरिवेटिव को समझने की वहां पे भी कोशिश करते हैं। और यहाँ पे हम आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हम चैप्टर आपको इंटीग्रेशन अब इंशाल्लाह आगे समझाएंगे। और आप अपनी राय को कमेंट्स वगैरह देके हमें बताया करें। और हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ हमारे कमेंट्स में आए हुए हैं कि उन्होंने फर्स्ट ईयर के भी कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं। इंशाल्लाह उनके भी क्वेश्चन बताए हुए। अब चूंकि हमारे पास पढ़ाने का टाइम है और इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हम वो वाले तमाम क्वेश्चन जो आप अपने कमेंट्स में बार बार लिख रहे हैं उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप सर शाहिद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह।